2x² प्लस एक्स प्लस के, ये बहुपद है जिसका एक शून्यक क्या है बेटा, 3 है। एक शून्यक का मतलब यू सोचो कि x का मान, एक मान कितना है, 3 है। ठीक है भाई। और x का मान शून्य का मतलब क्या होता है, ये जो भी मान है ना, अगर अपन इस सवाल में रखते हैं तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि ऐसे 2 × 3 की घात 2 फिर प्लस x की जगह 3 फिर प्लस के और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो हो जाएगा 2 × 3 की घात 2 यानी 3 × 3 फिर प्लस 3 फिर प्लस के इज इक्वल टू 0। 3 × 3 9, 9 × 2 18 है, फिर प्लस का 3 फिर प्लस का के इज इक्वल टू 0। तो इनको जोड़ूंगा मैं तो 21 प्लस के इज द इक्वल 0, प्लस के 21 को उधर भेज देंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। आया आपको समझ में? जो भी मान था शून्य का वो x की जगह रखकर बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो फिर उसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। तो फटाफट से उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके आगे के कुछ और छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए उठाइए स्क्रीनशॉट, लीजिए सर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो एक द्विघाती बहुपद 3x² प्लस 15x प्लस 12 के शून्यक होंगे, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो वैसे तो इसका क्या होगा, एक सिंपल फंडा भी दे रखा है पर अपने किताब के अंदर नहीं है, तो उसको अपन एक बार सर्च करके मैं आपको इसका सही तरीके से प्रॉपर वे में शॉर्टकट में बता दूंगा। फिलहाल तो अपन इसको सिस्टम वाइज कैसे करते हैं उसको देख लेना आप। बाकी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जो अपन एक आगे एक सवाल और आएगा इसी क्लास का, उसके अंदर इसको और उसको मैं दोनों को एक ही साथ में क्लियर करवा दूंगा कि कैसे आपको शॉर्ट वे में इनके आंसर पता करना, ऐसे ऋणात्मक धनात्मक पूछ ले तो ठीक है। बाकी तो के शून्य होंगे, तो जैसे कि ये 3x² और प्लस का 15x और प्लस का 12 है ना, इसके अपन क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से सोल्व करेंगे। तो 3x² प्लस इसको मैं लिखूंगा 12x और प्लस का 3x और प्लस के 12 है। इधर मैं कॉमन लूं तो 3x, गुणनखंडी विधि नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट कह रहा हूं कि शून्य कैसे निकालेंगे वो निकाल कर अपन बता देंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से शून्य का निकालना मैंने चैप्टर के अंदर पढ़ाई है, तो आप उसको जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। क्लियर है ना? और 3x कॉमन लिया तो x प्लस 12 हो गया, और इधर प्लस 3 कॉमन लिया, नो 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 4 आएगा यहाँ पर, और प्लस इधर 3